दोस्तों 5 साल करो काम, फिर सारी उम्र करो आराम। आप लोग थंबनेल पे देख के ये आए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मैं निराश नहीं होने दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आप थंबनेल देखकर आते हैं आप लोगों को विश्वास होता है कि कोई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों जो भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सीरियस है, तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केवल 5 साल आपने काम करना है और उसके बाद जिंदगी भर आराम करना है। मतलब 5 साल आप लोगों ने केवल अपने फिजूल खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है। और जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 5 साल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्या है ये प्रोसेस, वो पूरा आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस प्रकार आप यहाँ पर काम करेंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं। 5 साल करो आराम और उसके बाद फिर करो आराम। क्यों मैंने ये थंबनेल पे लिखा और क्यों ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ी है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। इन तीनों फंड ने पिछले 5 साल के अंदर जो रिटर्न बना के दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स का जो रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, अगर मैं निप्पॉन की बात करता हूँ तो निप्पॉन ने 35.66% का रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है। आप ये देख पा रहे होंगे 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना के दिया है। इसी प्रकार क्वांट स्मॉल कैप ने 52.77% का रिटर्न बना के दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 41.99% का रिटर्न बना के दिया है। 35, 52 और 41% का रिटर्न पिछले 5 सालों के अंदर इन 3 स्मॉल कैप फंड ने बना के दिया दोस्तों। अब आगे ये स्मॉल कैप फंड मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछले 5 साल के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये की SIP निप्पॉन, क्वांट और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर की होती, तो अगर आप केवल निप्पॉन में अपना पैसा लगाते तो आपके पास आज केवल 5 साल के बाद 15,77,369 रुपया आप लोगों के पास होता। इसी प्रकार क्वांट के अंदर आपकी जो टोटल वैल्यू होती 29,24,878 रुपए के दोस्तों। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 10,000 रुपये की SIP करते तो आपके पास 20,33,950 रुपया होता। या फिर आप 2 फंड के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते, निप्पॉन के अंदर, क्वांट के अंदर, या क्वांट या निप्पॉन के अंदर, निप्पॉन या बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तब भी आपके पास कितना पैसा बनने वाला था वो आगे मैं बताऊंगा। और अगर आप तीनों में ही अपना मिलजुल के अपना पैसा लगाते तो कितना पैसा आपके पास बनता, तो आप यहां पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों केवल 5 साल यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये जो 5 साल के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है मात्र 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए के बदले आपको निप्पॉन ने दिया है लगभग 16 लाख रुपए और क्वांट ने दिया है लगभग 29 लाख रुपया और बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 20 लाख रुपया दोस्तों। 6 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, 15 लाख आप लोग यहाँ पर लेते हैं। 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्वांट आपको 30 लाख रुपए के करीब पैसा देता है और बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पास 20 लाख रुपया होता दोस्तों। अब इन 20 लाख से, 15 लाख से, 30 लाख से क्या बनने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने तीनों का औसत लिया है दोस्तों। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, तीनों का परसेंटेज ऐड किया, क्योंकि हो सकता है आप 3 फंड के अंदर या 2 फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीनों का औसत निकालने के बाद जो एवरेज आई है 43.47 की, तो अगर मैं 43.47 के हिसाब से मुझे पैसा मिलता तो आज मेरे पास 21,70,376 रुपया होता दोस्तों। केवल 5 साल के बाद, 5 साल इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 साल के बाद अपना विड्रॉल करो, लमसम करो, SWP करो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर मैंने इस 21,70,000 रुपये का लमसम किया और या फिर SWP की। ये एक प्लानिंग है दोस्तों। हमने डाटा कौन सा लिया, पीछे वाला डाटा उठा के हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप के अंदर आपको इतना बड़ा रिटर्न मिलने ही मिलेगा।
1 साल के अंदर आपके पैसे को 70% तक का रिटर्न दिया है, 75% तक का रिटर्न दिया है, किसी ने 60% तक का रिटर्न दिया है। मैंने यहाँ पर 5 साल का रिटर्न उठाया है। 3 जो फंड मैंने लिए हैं पिछले 5 साल का रिटर्न मैंने उठाया है दोस्तों, और 5 साल का ही रिटर्न हमने हमेशा देखना चाहिए। अब ये जो आपने 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास ये जो आपका कॉर्पस बनता है, आपके पास अभी 2 ऑप्शन जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इसको लमसम करो या फिर आप इसकी SWP करो। आपने मात्र 10,000 रुपये की SIP की है, मात्र 10,000 रुपये की SIP आपने हर महीने की है इन 3 फंड के अंदर। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा, 10,000 की SIP से जब आपके पास 21,70,376 रुपया बनता है, आप उसको अगले 20 साल तक, मैंने यहाँ पर 20 साल लिया है, अगले 20 साल तक अगर इसका लमसम करते हो तो आपके पास जो पैसा बनेगा 3,55,21,589 रुपया, यानी 3.5 करोड़ रुपया आपके पास होगा दोस्तों। आपने केवल 5 साल काम किया, उसके बाद 20 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं तब भी आपके पास 3,55,00,000 रुपये यहाँ पर बनने वाला है। अगर आप लमसम नहीं करते हैं, अगर आप SWP में जाते हैं, आपको 5 साल के बाद उस पैसे की जरूरत है दोस्तों। आपने 10,000 रुपया लगाया था, हम यहाँ पर 25,000 रुपया पर मंथ लेने वाले हैं। आपने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया? मात्र 10,000 रुपया SIP की, कितने साल तक की? मात्र 5 साल तक की। अब आप यहाँ पर विड्रॉल कितना करेंगे? 25,000 रुपया। कब तक करेंगे? अगले 50 साल तक। अगले 50 साल तक आप यहाँ पर विड्रॉल करने वाले हैं 25,000 रुपया, और उसके बाद भी आपके पास कितना पैसा बनता है और आप कितना यहाँ पर पैसा निकालेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल पेंशन ड्रॉन जो आपकी होगी 1 करोड़ यानी 1.5 करोड़ आपका पैसा यहाँ पर निकलेगा, जो आप 25,000 रुपया पर मंथ निकालेंगे अगले 50 साल के अंदर दोस्तों। इसी प्रकार फिर आपके पास बैलेंस भी यहाँ पर बनने वाला है, यानी आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाने वाले हो, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट छोड़कर जाने वाले हो। कितना? 25 करोड़ रुपया आप फिर भी यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं। यानी आपने केवल 5 साल काम किया था दोस्तों, और 5 साल के बदले आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग इसमें आपका भी काम निकल गया, और आपकी जो बच्चों की जो प्लानिंग है वो भी, दोनों का काम केवल 5 साल काम करने से है। ये 5 साल कब होगा, कैसे होगा? अगर हम इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सीरियस है, बस उसके अंदर हमने करना क्या है, केवल जो हम फालतू के जो खर्चे करते हैं ना उनके ऊपर कंट्रोल करना है, और म्यूचुअल फंड के अंदर, ETF के अंदर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, और वहाँ से जो आपको कंपाउंडिंग का जो मज़ा आता है, ये जो 8वां अजूबा, हर कोई इस 8वें अजूबे के बारे में बताता है, ये 8वां अजूबा आपको ऐसा जादू करके देता है कि फिर आप लोगों के पास पैसा ही पैसा होता है दोस्तों। ये है मनी मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच।